हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक और फर्टिलाइजर वाले स्टॉक की। अंडरवैल्यूड, अभी भी अंडरवैल्यूड क्यों कह रहे हैं उसको समझेंगे। क्या कमाई है, कमाई अच्छी खासी है और जो शेयर का प्राइस है वो कम है, तभी आपको अंडरवैल्यूड हम कहते हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, काफ़ी चीज़ें सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे फर्टिलाइजर सेगमेंट के स्टॉक में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन देखिए, बार बार हम कहते हैं आपको प्राइस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए समझिए सीखिए। और यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके लिए रिसेंटली वीकेंड एक्सरसाइज के ऊपर हम बात करते हैं और डे एंड की एक्सरसाइज के ऊपर बात करते हैं, रिवर्सल एग्जांपल्स के ऊपर बात करते हैं, स्टॉक स्कैनिंग के ऊपर बात करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको देखिए समझिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अब हम सीधे चलते हैं स्टॉक की तरफ। आप देखेंगे दीपक फर्टिलाइजर्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और इसने बहुत ही बेहतरीन रैली दी। अंडर वैल्यूड स्टॉक था, आप देख सकते हो पी रेशियो कितना कम इसका दीपक फर्टिलाइजर का है। अभी आई थिंक फ्राइडे को ही इसके बारे में डिटेल में चर्चा की गई थी और ये आप देख सकते हो दीपक फर्टिलाइजर, और वहाँ से एक बढ़िया रैली दी। 646 का ये प्राइस है और ज़्यादा पुराना ये वीडियो नहीं है। और फर्टिलाइजर के स्टॉक पे हमने फोकस किया था क्योंकि फर्टिलाइजर में क्या होता है, अमोनिया बहुत यूज होता है। देखिए अमोनिया से और अमोनिया से जुड़ी हुई चीज़ें किस चीज़ के लिए, देखिए अब आप कहोगे यार अमोनिया का यूज क्या है फर्टिलाइजर में। देखिए कभी भी आप देखो और समझो, अगर किसी प्लांट की जो मेजर रिक्वायरमेंट होती है वो एनपीके, यानी कि अमो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये मेजर मैं कहूँगा फर्टिलाइजर यही होता है एनपीके। उसके बाद बाकी चीज़ें होती हैं लेकिन ये मेजर। अब जब बात आती है नाइट्रोजन की, हमारी बॉडी में भी अगर आप देखो, एक इंसान की बॉडी भी क्या है, नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि वही अमोनिया, क्या कहते हैं, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, यही तो चीज़ है। तो आखिरकार अगर देखा जाए तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, नाइट्रोजन। तो जब जहां पे नाइट्रोजन की बात आती है, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि हाँ, एक्सप्लोजिव्स की जब हम बात कर रहे थे, अभी गाजा की बात कर रहे थे, एक्सप्लोजिव्स की बात कर रहे थे, वहां पे भी अमोनियम नाइट्रेट का काफी यूज होता है। तो वो अमोनिया और फर्टिलाइजर सेगमेंट में भी। अब आप कहोगे यार अमोनिया, और अमोनिया अगर आप देखो नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो एटमॉस्फेयर में भी अच्छा खासा नाइट्रोजन है। बहुत ऑक्सीजन से ज्यादा अगर आप देखोगे तो क्या है, नाइट्रोजन। और आपके पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से आपके पास अवेलेबल है। और अमोनिया की जब भी बात आती है, फर्टिलाइजर की जब भी बात आती है, तो अमोनिया की जरूर बात आएगी, एनपीके की जरूर बात आएगी, क्योंकि एनपीके ही मेजर चीज है। आपने देखा होगा फर्टिलाइजर सेगमेंट का, हमने तो दीपक फर्टिलाइजर कवर किया। उस तरीके से बहुत सारे स्टॉक, जैसे मैंने आपको कहा कि जब आपको किसी सेक्टर के स्टॉक के बारे में बताया जाता है तो आपको लिमिट नहीं करना है, वहीं तक शामिल नहीं रहना है, आपको और आगे देखना है। अब ये आज हम देख रहे हैं गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड, GNV, देख रहे हैं, गुजरात नर्मदा वैली। अब आप देखो GNFC का हो इसको, तो ये देखिए GNFC इसका कोड है और 10,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशियो देखिए, जैसे हमने दीपक फर्टिलाइजर का पी रेशियो दिखाया था, इसका भी देखिए। अब ये देखिए कितना है, 2 करोड़ का उधार है। कंपनी के ऊपर कोई उधार भी नहीं है, कोई गिरवी रखे हुए शेयर्स भी नहीं है। प्रॉफिट भी जबरदस्त बढ़ रहा है, रिवेन्यू भी जबरदस्त बढ़ रहा है, कमाई देख सकते हो अब आप, ये प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, कोई कमी नहीं है। प्रॉफिट देख सकते हो आप, अच्छा खासा छाप ही रहा है। यहाँ पे लॉस हुआ था एक बार 2015 में, उसके बाद छाप ही रहा है, बढ़िया पैसा छाप रहा है। और पैसा छापने का मतलब यह है कि देखिए 670 का प्राइस है और उसके बाद आप इसकी अर्निंग देख सकते हो, इसीलिए तो ये पी रेशियो निकलता है। ये करंट प्राइस और इसकी अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे पी रेशियो निकलता है। दीपक फर्टिलाइजर की जब बात की थी तो देखिए हम 680 का प्राइस था और देखिए 70 का अर्निंग पर शेयर है, तभी तो पी रेशियो अंडर 10 आया। तो ये है अंडर वैल्यूड की पहचान, कि यार आपकी जो आप पर शेयर का जो प्राइस दे रहे हो उसके ऊपर आपकी जो कमाई है पर शेयर की, वो बढ़िया हो रही है ना। कमाई क्या पर शेयर की, ये है कमाई पर शेयर की। शेयर का प्राइस क्या है, ये है। और जैसे जैसे प्राइस कम होगा और अगर कमाई ज्यादा होगी तो आप कहोगे यार ये तो भाई प्राइस बहुत कम है इस कमाई के हिसाब से। तो ये अंडर वैल्यूड की पहचान है। तो चलिए दीपक फर्टिलाइजर की तो हमने बात की थी, ये इसका वीकली चार्ट था, इस तरीके से एक पॉजिटिव सिचुएशन बना के ये चल रहा था। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं GNFC की बात कर रहे हैं, तो देखिए सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस सेक्शन आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे ना। देखो बिल्कुल गिरा, पीक बनाया था इसने 2024 सितंबर अक्टूबर के टाइम पे। और उसी तरीके से GNFC का भी अगर मैं पीक देखूँ तो ये है 2022 का अप्रैल पीक। उसके बाद देखिए ये गिरता गया, नीचे आता गया। अब मैं एक कुछ लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, बेसिक लाइंस है, कोई कॉम्प्लिकेटेड लाइंस आपके सामने नहीं है। ये देखिए बेसिक लाइन है, इनको पीक को टच करती हुई पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। देखिए 1 2 3 4 5 रिजेक्शन, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है और फिर कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। अब चीज़ें स्टार्ट हो गई है, देखिए ज़्यादा दूर नहीं गया, जस्ट स्टार्टिंग है।
आपको अगर वाह यार ये तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन चल रही है, तो सबसे पहले अगर किसी चीज़ को यहाँ पर टारगेट किया जाएगा तो वो इसको किया जाएगा 900 के लेवल को। उसके बाद आगे की कहानी, आगे की रणनीति बाद में बनाई जाएगी। तो सबसे पहले इस एरिया को फोकस करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। पहले आप देख सकते हो यहाँ पे MACD, RSI जो बिल्कुल बॉटम पे चला गया था वो वापस आया, कितना टाइम इसने कंसोलिडेशन का देखा। अब साइकिल की बात करेंगे तो थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे, वहां पे देखेंगे। देखिए हम आपको बार बार कहते हैं कि भाई कभी भी कहीं पे भी इस तरीके की साइकिल आपको देखने को मिले तो ध्यान रखना है इस चीज का। एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रही है, और पिछली बार की साइकिल कितनी बड़ी थी ये देखिए, 2020 जुलाई में ये स्टार्ट हुई थी और 150 का लेवल था। अगर मैं पिछली बार की साइकिल का जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त जंप देखूं तो हाई को अगर देखा जाए तो 494%, और अगर मैं इसके बेयरिश में टर्न होने के बाद ये बिल्कुल यहाँ पे इस कंसोलिडेशन पे देखूं तो तब भी 266% की रैली थी, 266% की रैली। समझे इस पार्ट को। पिछली बार की बुलिश साइकिल जब डेली पे स्टार्ट हुई थी, एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हुई थी। अब देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे बुलिश साइकिल थोड़ा सा स्टार्ट हुई थी जुलाई 2023 के आसपास, जो कि वापस टर्न हो गई थी बियरिश में। लेकिन अगर मैं, जैसे हम बार बार आपको कहते हैं ना कि जब आप थोड़ा सा पेशेंस वाले हो, पिछली बियरिश साइकिल को आप देख सकते हो, तो बियरिश साइकिल में कभी भी एंट्री नहीं लेनी है। जैसे अगर आपने यहाँ पे अगर इसको अवॉइड कर दिया 2018 के टाइम पे, आप यहाँ पे जो है बेरियस साइकिल में आपने एंट्री नहीं ली, अवॉइड कर दिया, तो आप देखिए कितना फॉल हुआ। और ये प्राइस था 400 के आसपास का, और ये लो था आपका 100 के आसपास का। देखिए कितना बड़ा ये फॉल हुआ, देख रहे हो इस पार्ट को। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ ना कि बेरियस साइकिल हमारे लिए जो है वो बिल्कुल अभी कोई काम नहीं करना है, उस स्टॉक से दूर रहना है। और एंट्री तब लेंगे जब बुलिश साइकिल हो जाएगी। तो आप ये देखिए आपकी बुलिश साइकिल स्टॉप हुई, और डीप रिस्क यहाँ पे देखिए, अगर आप, मैं कहूँ ये आपका डीप स्टॉप लॉस है, ये आपका इमीडिएट स्टॉप लॉस है, देख रहे हो ये। अब उसी तरीके से अगर आपने इस साइकिल में एंट्री ले भी लिया तो आपका डीप स्टॉप लॉस आपके पास अवेलेबल है। इमीडिएट स्टॉप लॉस तो आपका हिट हो गया, आप निकल गए क्योंकि इमीडिएट था, तो आपका रिस्क भी मैनेज हो गया। और वापस बुलिश साइकिल स्टार्ट हुई तो फिर से मौका तैयार हुआ, अपॉर्चुनिटी तैयार हुई। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमेशा इससे क्या सीखा आपने, रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट। तो रिस्क मैनेजमेंट के पार्ट को जरूर मैं कहूँगा अपने प्लान में रखना है। अब देखिए ये स्टार्ट हुआ दीपक फर्टिलाइजर की तरह, इसका भी बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है, बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस एक्शन है। तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए कुछ नहीं, वही चीज़ें जो अभी थोड़ी देर पहले हमने वीकली चार्ट में किया था, वही लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ये देखिए रिजेक्शन बार बार हुआ, और अगर देखा जाए तो ये ब्रेकआउट हुआ। अगर एक्चुअल में देखोगे आप तो ये सारी लाइंस को टच करता हुआ, तो ये पार्ट तो आप एंट्री लोगे ही नहीं, लोगे तो एटलीस्ट ब्रेकआउट होगा, कंफर्मेशन होगा। तो अब आपने देखा ये वाला जो साइकिल स्टार्ट हुआ था वो कैसे आपने अवॉइड किया, कैसे अवॉइड किया, क्योंकि जो ट्रेंड चला आ रहा था वो अभी भी रिजेक्शन वाला है कि तो यहाँ पे इसे रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ से ये इस जो है प्राइस से, इस वॉल्यूम से ये पार हुआ, तो ये कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। डीप स्टॉप लॉस आपके पास अवेलेबल है, इमीडिएट स्टॉप लॉस आपके पास अवेलेबल है, पॉजिटिव स्टार्ट। तो ये क्या, कौन सा स्टॉक हमने देखा, GNFC यानी कि गुजरात नर्मदा वैली वाला। तो अब इसी तरीके से और भी फर्टिलाइजर स्टॉक में हम मूव देखोगे, एक पॉजिटिविटी देखोगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और एक डायरेक्शन आपको मिली होगी। और बाकी देखिए डायरेक्शन तो बेसिक हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेके आते रहते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन की सीरीज में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके सामने हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस करते रहें, सीखते रहें, और साथ के साथ कमेंट के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।